तो वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो एक बेहतरीन सीजन 1 डिलीवर करने के बाद फाइनली मुशोको टेंसेई का सीजन 2 शुरू हो चुका है और इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सीजन 2 के सभी एपिसोड्स हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक बड़ी सी घोड़ा गाड़ी को एक घने जंगल से जाते हुए देखते हैं और उस घोड़ा गाड़ी में हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर रूट्स और उसके सामने दो लड़कियां बैठी होती है, जिसमें से एक लड़की जिसका नाम सुजैन होता है वो रूट्स को घूरते हुए पूछती है कि हम जब से कैपिटल से निकले तुम इतने शांत क्यों हो और तुम्हें अकेले सफर नहीं करना चाहिए क्योंकि नॉर्दर्न किंगडम का ये इलाका काफी खतरनाक है। पर रूट्स उसकी बातों को अनसुना कर देता है और ठीक से जवाब नहीं देता और ये चीज देख के दूसरी लड़की जिसका नाम सैरा होता है वो रूट्स पे गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम इतने घमंडी क्यों हो, क्या तुम सुजैन से ठीक से बात भी नहीं कर सकते? वो तुम्हारी अच्छाई के लिए ही तुम्हें सलाह दे रही है। तो फाइनली रूट्स उन्हें ठीक से जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ जो कि हाल ही में हुए टेलीपोर्टेशन हादसे का शिकार हो गई थी। और इस बात को सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग काफी निराश हो जाते हैं। पर सुजन आगे के सफर के दौरान रूट्स को नॉर्दर्न किंगडम के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देती है जो मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। अब रूट्स और बाकी के लोग एक शहर में पहुंच जाते हैं और सब अपने अलग अलग रास्ते चल देते हैं। उसके बाद रूट्स एक होटल जैसी जगह जाता है जहाँ सब उसे बड़ी नफरत भरी आंखों से देख रहे होते हैं और कुछ अनाप शनाप भी बोलते हैं। पर रूट्स उन सबको इग्नोर कर देता है और अपने लिए एक महीने के लिए एक रूम रेंट पे ले लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर एक रात वहाँ आराम करने के बाद वो एक क्लब में जाता है और बारटेंडर को अपने पार्टी यानी कि उसका जो पिछला ग्रुप था उसकी डिसअबेंडन होने की खबर देता है। इस बात को सुन आसपास के लोगों को रूट्स पे काफी दया आती है और वो लोग ये सोचते हैं कि बेचारा लड़का, इसके पार्टी के सब लोग मारे गए और ये अकेला बचा, ये वक्त इसके लिए काफी मुश्किल होगा। पर उसी बार के सामने एक काफी बड़ा बोर्ड लगा होता है जहाँ पर काफी खतरनाक और अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होते हैं और उन्हीं में से एक कॉन्ट्रैक्ट रूट निकाल लेता है और बारटेंडर को देते हुए कहता है कि ये काम मैं करूंगा, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे कर दो। ये बात सुनते ही बारटेंडर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और रूट्स को ये काम करने से मना करती है क्योंकि उसका कहना ये था कि ये काम काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम ये काम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम्हें इसके लिए एक पार्टी की सख्त जरूरत है। अब इस बात को सुनते ही रूट्स काफी नर्वस हो जाता है और अपने बैग से कुछ निकालने ही वाला होता है। पर तभी वहाँ पीछे से सुजन आती है और रूट्स को कहती है कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो क्योंकि अगर तुम्हें अभी अपनी माँ को ढूंढना है तो तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत पड़ेगी जिसके लिए तुम्हें एक अच्छी पार्टी की भी जरूरत पड़ेगी। पर शायद तुम्हें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तुम जियो या मरो उससे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस ऑफर को पहले तो रूट्स मना कर देता है पर सुजन की बातों को सुनने पर वो मान ही जाता है। फिर सुजन रूट्स को बार के ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाती है जहाँ उसके बाकी पार्टी के मेंबर होते हैं और वो उन सबको रूट्स से मिलवाती भी है और उसे उसकी पावर्स पूछती है जिसका जवाब देते हुए रूट्स बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छा मैजिशियन मेज है। बाय द वे रूट्स के सुजन के पार्टी में आने पर सारा बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो रूट्स को सख्त नफरत करती है। तो आगे बात करते हुए सुजन कहती है कि उनके पार्टी को रूट्स जैसे ही बंदे की जरूरत थी जो कि लड़ाई के वक्त पीछे से उनकी ढाल बना रहे और उनकी रक्षा करे और उनकी इन्हीं बातों के साथ रूट्स और सुजन की डील फाइनल हो जाती है। इसके बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि आज के दिन वो रेस्ट करेंगे और कल सुबह शहर के मेन गेट पर मिलके अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर सब वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रूट सुबह सुबह ही सबसे पहले गेट पे जाके खड़ा हो जाता है और बाकी के पार्टी मेंबर्स के आने का वेट कर रहा होता है। पर तभी वहां से एक दूसरी पार्टी के लोग गुजर रहे होते और उनको देख के रूट्स फिर से नर्वस हो जाता है और अपने बैग में रखी चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। बाय द वे इस बैग में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो एपिसोड के लास्ट में रिवील होगी, तो वेट फॉर इट। तो अगले सीन में सुजन, सारा और बाकी के पार्टी मेंबर्स वहां आते हैं और रूट्स फिर से अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है और तभी सुजन एज अ फॉर्मेलिटी रूट की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। अब पहले तो रूट्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर तुरंत ही पीछे कर लेता है जैसे उसे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब ये देख वहाँ काफी ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है पर सुजन सिचुएशन को संभालती है और वो सब अपने मिशन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब रास्ते में जाते समय पार्टी के बाकी मेंबर्स रूट्स को अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले सुजन जो कि पार्टी की फ्रंट लाइन फाइटर और सब हेड होती है और ये सब हेड की बात सुनकर रूट्स भी चौंक जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सुजन ही पार्टी लीडर है
पर उसी के बाद पार्टी लीडर सामने आता है जिसका नाम होता है तिमित। ये बंदा पार्टी का लीडर होता है और लॉन्ग मैजिक अटैकर होता है। अब नेक्स्ट पार्टी मेंबर होता है अमीर, जो कि ग्रुप का हीलर होता है, जैसे कि एक मेडिक जो घाव वगैरह ठीक करता है। अब नेक्स्ट होता है मेट्रिस, जो कि सुजन के साथ फ्रंट लाइन वॉरियर होता है। और लास्टली सैरा, जो कि पार्टी के धनुर्धर होती है, जो कि मीडियम रेंज से तीर चला सकती है। अब इसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद सारा रूट को क्लियर समझा देती है कि उसे रूट्स का पार्टी में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो बस सुजन का दिल रखने के लिए उसके साथ काम करने वाली है। जिसका जवाब देते हुए रूट्स भी उसे कहता है ठीक है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। पर सारा की बात काटते हुए सुजन उसे समझाती है कि अपने आप को कंट्रोल करो, आगे भविष्य में भी शायद तुम्हें दूसरे पार्टी के साथ जाना पड़ सकता है, तो तुम्हें अपने आप को इन चेंजेस में ढालने की आदत डालनी चाहिए। तो शाम हो जाती है और अब सभी मेंबर्स बैठकर आगे की प्लानिंग शुरू करते हैं, जहां ये डिसाइड होता है कि जैसे ही उन्हें अपना टारगेट या फिर कहीं दुश्मन दिखेगा, तिमित जो कि पार्टी का लीडर भी है, वो अपनी लॉन्ग रेंज मैजिक से हमला करेगा। और अगर कोई दुश्मन पास आने की कोशिश करेगा तो सुजन और मेट्रिस उसको संभालेंगे और सारा मिड रेंज से तीर चलाएगी। पर अब रूट्स पूछता है कि वो क्या करेगा, तो उसे सुजन कहती है कि तुम हमारी पीछे से रक्षा करोगे। पर रूट्स कहता है कि वो मिड रेंज में सारा के साथ ज्यादा यूजफुल हो सकता है। पर रूट्स की बात को काटते हुए सारा गुस्से में कहती है नहीं, तुम वो पोजीशन नहीं ले सकते, क्या तुम्हें पता भी है कि फ्रंट लाइनर्स कैसे काम करते हैं। तो फिर रूट्स सारा की बात को काटते हुए कहता है कि ठीक है, अगर फ्रंट लाइन में कोई इंजर्ड हो गया तो मैं उसकी जगह ले सकता हूँ, क्योंकि मैं क्लोज कॉम्बैट में भी अच्छा हूँ। जिस पे फिर से सारा गुस्सा हो जाती है और रूट्स को कहती है कि तुम पार्टी के परमानेंट मेंबर नहीं हो, तो जितना कहा जाता है उतना ही करो, बाकी की बकवास मत करो। अब सारा का ये बिहेवियर देखते हुए सुजन उसको शांत करती है और सारा सुजन को सॉरी बोल के वहां से चली जाती है। अब इस सब के बाद रूट्स एक साइड में जाके खड़ा हो जाता है और तभी वहां पर पार्टी लीडर आ जाता है और वो उससे सारा की इस बचकाने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो रूट से कहता है कि सारा दिल से बहुत अच्छी है, बस कभी कभी भटक जाती है। इतना कहते ही टिमिक टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि तुम्हारी शक्ति काफी रेयर है, मैंने ऐसी शक्ति बस आज तक अपने गुरु के पास देखी थी और उसके बाद आज तुम्हारे पास देख रहा हूँ। जिसके जवाब में रूट्स कहता है क्या फायदा ऐसी शक्ति का, मैं अपने फैमिली को तो वापस नहीं ला सकता ऐसी शक्तियों से। और ये कह के रूट्स वहां से चला जाता है। अब फाइनली मिशन शुरू होता है और सारा देखती है कि टोटल 20 टारगेट है और सब चैन की नींद सो रहे हैं। पर सुजन उससे पूछती है क्या हम ये काम कर पाएंगे, जिसका जवाब देते हुए सारा कहती है बिल्कुल, बड़ी आसानी से। इसी के साथ सुजन टीम को सिग्नल देती है और तिमित अपने लॉन्ग रेंज शॉट फायर करना शुरू कर देता है। अब मिशन की शुरुआत काफी अच्छी होती है, सभी मेंबर्स को मिशन काफी आसान लग रहा होता है। इवन मेट्रिस तो ये कहता है कि क्या टाइम पास है। पर तभी रुदेश को कुछ गड़बड़ लगती है, वो जमीन पर अपने कान लगाता है और उसे कुछ बड़ा उनकी तरफ आते हुए समझता है। और अचानक से उन सब के सामने एक ज्यादा खतरनाक भालुओं का ग्रुप आ जाता है जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। अब सब लोग डर जाते और लड़ाई मोड ऑन कर देते। सब मेंबर्स अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते, पर तभी एक भालू रूट्स पर अटैक करने आता है। पर रूट्स फाइट बैक ना करते हुए ये सोचता है कि शायद यही उसका अंत है और वो मरने के लिए तैयार भी हो जाता है। पर तभी सुजन आके उसको बचा लेती है। अपने आसपास की लड़ाई देखते हुए रूट्स सोचता है कि ये लोग इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, ये लोग हार क्यों नहीं मान लेते। अब टीम के सभी लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते, पर उन्हें अभी भी चारों तरफ से खतरा होता है। सब लोग अपनी अपनी होप छोड़ देते, पर तभी रूट्स सामने आके कहता है कि अब सब मेरे हवाले छोड़ दो। और रूट्स एक बहुत ही पावरफुल ओपी अटैक करता है जिससे सभी टारगेट्स मर जाते हैं और सब लोग बच जाते हैं। रूट्स समझ जाता है कि उसे जीने का नया मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा। कि तभी रूट्स सुजन के पास जाता है और उससे हाथ मिलाता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी पार्टी मेंबर्स को बार में वापस जाते हुए देखते हैं, जिन्हें देख जितने भी बाकी पार्टी मेंबर्स वहाँ पे होते हैं उन्हें जलन होने लगती है। पर सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए तिमित जो कि पार्टी का लीडर होता है वो बाकी सभी लोगों को ये कहता है कि आज हमारी पहली जीत हुई है, तो आज रात की सारी ड्रिंक्स हम देंगे। और फिर सब खुश हो जाते हैं और सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। तो लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रूडीज अपने रूम में बैठा होता है और फाइनली अपने बैग से वो चीज निकालता है जिसे वो इतनी देर से संभाल रहा था। एंड गेस व्हाट, वो चीज क्या थी? यू वोंट बिलीव इट, उनकी मेड की पैंटीज जो उसने पहले सीजन में चुराई थी। मैं लिटरली इस सीन को देख के इतना हंसा हूं ना भाई लोग, क्या बताओ तुमको। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो तुम्हारा ये लास्ट सीन देखने के बाद क्या रिएक्शन था कमेंट में बता देना, और सीरीज के आगे के पार्ट्स के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।